गए जो ये घर अवस्थी को। हाँ वही है। सुनो ये है पेड़। हाँ। अब फटाफट तोड़ के निकल लेते हैं। अरे यार जी अम्मा भी ना बेढंगे कामन में फंसाए देती हैं। अब बताओ उन्हें पेड़ से टूटे भाई आम को अचार चाहिए। तुम दे बताओ बेनी, जो बाजार में जो आम मिलत हैं बेका जमीन से खोदे भए हैं, बे तो पेड़ से टूटे वाले हैं ना। हाँ अरे ये तो शुक्र मनाओ कि अम्मा ने सिंघाड़े का अचार बनाने की फरमाइश नहीं कर दी है, वरना जो है ना तुम तालाब में तैरती हुई नजर आती अभी। तुम्हें क्या हम तालाब में तैरबे वाली पार्टी दिख रहे हैं का? हाँ हमारी जगह अम्मा ही तैर रही होती हैं ऐसे। फिर जो है अम्मा तालाब में छपाक छपाक करके तैरती हुई दिखती। मजा आता। अब ये सब छोड़ो। हाँ। ये बताओ कि ये आम कैसे तोड़े? अरे हाथों से तोड़ेंगे और क्या। अब बीरू की तरह कोई पिस्तौल से गोली मार के तो तोड़ नहीं देंगे आम। तुम ये बताओ बेनी, तुमका उल्टे पैदा भये थे जो हमेशा उल्टी बात करो तो तुम। अरे देखो इस बात की पुष्टि तो मैं स्वयं जो है प्रयागराज में जाके अम्मा से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि जब जाएंगे ना हम बिमलेश के बारे में बात करने तभी हम पूछेंगे। हाँ तुम बिमलेश के बारे में बात क्या कर रहे हो? मतलब तुम जो है अपने घर में बिमलेश से हमारी शादी की बात ना चलाओ, मतलब हमें भी ना चलाने दो। हम तो इस बार अपने स्तर पे इस केस को देखेंगे। हाँ तुम्हें जो करने तुम सो करो, पहले तुम ये आम तोड़वाओ बस। अरे हाथ तो चढ़ जाओ ना पेड़ पर, हम नीचे से देख रहे हैं यहाँ पर खड़े खड़े। अरे चढ़ तो जाए, तुम पहले अवस्थी से पूछ के तो आओ, मालूम चला बाद में बवाल कर देबे। अरे कुछ नहीं होगा बवाल, तुम ना एक मशहूर वकील के साथ यहाँ खड़े हो, कानपुर के सबसे मशहूर वकील के साथ, फालतू में डर रही हो, जा चढ़ो। अरे घुइया मशहूर हो तुम, मोहल्ले तक में तुम्हें कोई ना पहचानत है। हाँ कानपुर तो बड़ी दूर की बात है। देखो राजेश तुम ना एक मशहूर वकील की गरिमा को धूमिल करने की कोशिश कर रही हो। अरे घुइया के खेत में गए तुम और तुम्हारी जो गरिमा, जाके तुम पहले अवस्थी से पूछ के आओ हमें जब आम तोड़ने। अरे बहुत ही सनकी आदमी है वो, आम तो तोड़ने नहीं देगा बल्कि हमारे गुर्दे जरूर फोड़ देगा। तो फिर का बिना पूछे चढ़ जाए? अरे चढ़ जाओ बिंदास चढ़ जाओ, लाओ भगवान का नाम लेके जाओ। हाँ सुनो, सबसे पहले ना कच्चे वाले आम फेंकना है, चटनी बनाएंगे उसकी। अरे यार तुम रुक जाओ, मालूम चला कि हमारी चटनी बन गई पहले। नहीं नहीं नहीं, हाँ आराम से आराम से। हैं तो बड़े अच्छे। अवस्थी तो ना आ रहा है, अवस्थी को देख लियो ना। नमस्ते बोल रहे भाई साहब। मर गए गुर्दे तो ये हमारे चीले का। Okay, cat. Bye. See you again time. Bye, Kamlesh. Bye bye. Kamlesh, stop. Hey, cat. Happening what? Why you stalking me? Please, can you bring potato bite for me with chutney? Oh, you mean aloo ki tikki? You blind? Go there and play. Mental. Sorry, Kamlesh. No one disturbing now. Now you're listening to my English. Actually, cat, my suggestion, you should make aloo ki tikki at your home. But Kamlesh, you're knowing that my food is not coming out of really nice. My hand not good. Same चीज हिंदी में बोल दीजिए, मेरे को ना समझ में नहीं आया। एक बार हिंदी में बोल देंगे तो मैं पकड़ लूंगा। अरे यार तुम्हें पता है ना मेरा हाथ खाना बनाने में इतना अच्छा नहीं है, मुझे नहीं आता बना। Do you know a woman incomplete without perfect cooking making? No very. I gifting you a book of recipe, खाने वाली book. Oh, so sweet, Kamlesh. You know, me learning to making food and after that, me being complete woman. Exactly. Oh, my cat. Hey, what? You kiddos, come. Oh, hello. No talking. Come, talking to me. Oh, hello. Come. Arey, say, come na. You. No become.
पहले मतलब उधर जाके खेल ले। and listen, if coming ball this time this way, then you waitings and watchings, okay? Go. ओ पहले गो। ओके नो वेरी कैट, मीट यू अगेन टाइम विद रेसिपी बुक, है ना? Okay, come. बाय। तू जो बता रामलाल, आज सारो सुबह से देख रही है एक केस ना आओ, तू का खा के आओ है? घुइया का पराठा खा के आए थे सर। तभी सारे गुइया कौन केस ना आओ है? हम तब से सोच रहे कछु बोनी हो जाती, कछु हो जातो। अरे दरोगा हप्पू सिंह जी, अबस का हो रहा तुम्हारे राज में? अवस्थी जी, राजेश, बेनी, कहोगे भैया ऐसे सब खैरियत तो है, ऐसे कैसे चले आए थाने? कुछ खैरियत नहीं है। ये तुम्हारी बीबी और ये तुम्हारे काबिल दोस्त, इन दोनों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आया हूँ। का कांड कर दो तुमने जो अवस्थी रिपोर्ट लिखाने चलो आओ थाने? हमारे घर में घुस के हमारे बच्चे चुरा रहे थे दोनों। काहे बे? ना ना अवस्थी जी, जो बहनी की तो मान सकते हैं, जाके सारे की शादी ना भई है ना, तो जो बच्चा चुरा सकते हो। लेकिन तुम्हारे तो पहले ही 9 ठैया बच्चा घर में खेल रहे हैं ससुर। अगर तुम्हारा ज्यादा मन कर रहा है, 10वां बच्चा भी चाहिए है, तो बाकी लाने चुराने की क्या जरूरत? तुम हमसे बोलो ना, हम मर गए का? जी फालतू की बातें ना करो, तुम पागल हो गए का? हाँ, हमने कहो कि बच्चे ना चुराए हैं। और अवस्थी जी, हाँ तुम जो झूठ ना बोलो, तुम्हारे बच्चे कब चुराए ला हमने? तो फिर जो बहनी चुरा रहा हुए काहे बे? अरे यार क्या बकवास कर रहे हो हैं? कसम बिमलेश की, हमने कोई इनका बच्चा नहीं चुराया है। हम तो तुम्हारे अम्मा के लिए ये कच्चे आम ले तोड़ने गए थे। मतलब बताओ, इतने कानपुर के मशहूर वकील के नाम पे तुमने इतनी बड़ी तोहमत लगा दी। कमाल करते हैं आप। देखो काबिल वकील साहब, फालतू की बकैती ना करो, हैं? और ये आम होंगे तुम्हारे लिए, हमारे नाम बच्चा है। चाहे फिर ये वैभव हो, चाहे फिर ये दीपेश हो, चाहे योगेश हो, चाहे सुरेश हो, और चाहे फिर चक्रे हो। अवस्थी जी सुरेश जी चक्रे जी आमन की नाम है। हाँ तो हमें तो जी प्रोडक्शन वालन के नाम लग रहे। कर देखो हप्पू सिंह, तुम बात घुमाने की कोशिश ना करो, तुम सीधे से FIR लिखो हमारी बस। अरे अवस्थी जी, तुम ना इतनी सी बात को बतंगड़ा बना रहे। अगर अम्मा के अचार की लाने नौरन ने 2-4 ठैया तुम्हारे जे सुरेश चक्रे वैभव दीपेश जे तोड़ भी लाए, तो कौन सा गुनाह कर दोगा? ये पेड़ में लगे लगे कौन से पेड़ की शोभा बढ़ा रहे थे? अरे एक ना एक दिन तो तुम भी तोड़ के इनको अचार ही बनाते ना, टीवी सीरियल तो बनाते ना। वैसे भी ना इनके पेड़ में सब चूसे भाई आम हते। बस जय जिन्हें ना वैभव गदराओ मोटो हतो, और जे भी बेचारे धूप में झुलस रहो हतो, तो हमने तोड़ ला तेईस। और ये योगेश जो चुसा हुआ है, इसमें कीड़े लगे हुए हैं। और दीपेश तो पहले ही तोते जो है ना फोड़ फोड़ के पूरा खा गए हैं। और ये सुरेश और चक्रे, इनमें चेपा लगा हुआ है। हाँ, चेपा लगे हुए फिर काहे काहे? बहुत फैल रहे हो यहाँ के वकील साहब। हम एक बात बता देते, चाहे जैसे हो हैं हमारे बच्चे, और चोरी चोरी होती है, चाहे वो आमन के हो और चाहे हीरोइन की। काहे लिखेगा तो पढ़वे करी तुमको। तुम यार हमें ज्ञान दे रहे। अरे इतने छोटे से छोटे मैटर की FIR नहीं लिखी जाती? हप्पू सिंह लिखनी तो पड़ेगी। ना लिखने ना हमें ना लिखने। तू सारे आदमी है का पजामा, हर चीज की FIR नहीं होती। हाँ, हर चीज के लिए। मतलब इतनी छोटी बात के लिए दरोगा जी थोड़ी ना FIR लिखते फिरेंगे। तुम बताओगे बेनी बाबू।